जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। शिव कथा की आगे की कथा सुनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शिव कथा की एक जो कथावाचक हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हुए अनेक अपने द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन भी करते हैं। और फिर वो एक और अन्य कथा की कामदेव का उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जन्म हुआ, वो कथा वो सुनाते हैं। तो आइए इस विशेष प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। यद्यपि अभी तो बहुत कुछ इस कथा के श्रृंखला में बाकी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुनियों को शिव महिमा सुनाते हुए, हे मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य के विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनियों, उनके बाएं अंग से विष्णु, दाएं से ब्रह्मा, मैं स्वयं ब्रह्मा, और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र देव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले हुए, और रुद्र जो थे वो संहार करने वाले हुए। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापति और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायं काल से उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम है उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने उस भद्र पुरुष से कहा, है भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा, और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारी ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए
अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। और जब ब्रह्मा जी बैठ गए तो उस समय जो है ब्रह्मा जी की इशारा, ब्रह्मा जी ने जो प्रजापति पुत्रों से जो कहा, ब्रह्मा जी के कहने पर अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह कहा, युक्ति युक्ति बात कही, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने वाले हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होवोगे मनोभव। तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोग तुम्हें कामदेव के नाम से भी जानेंगे। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और संदर्प होने के कारण इस जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। तदंतर ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके कामदेव से कहा, हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि में सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन ही रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखा, उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को कामदेव को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया और कहा, तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विधुन माला के साथ मेघ शोभा देती है, वैसे ही रति और कामदेव एक साथ अत्यंत ही शोभायमान हो रहे थे। तो जिज्ञासुओं, यह कामदेव की उत्पत्ति की कथा आती है। लेकिन एक बात अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो पुराण ये कहते हैं, ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि हम फिर से थोड़ा पीछे की कथा की ओर जाते हैं। जो आज हमने सुनी उसी कथा में से मैं ले रहा हूं, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि इस विषय पर अलग से कोई मैं व्याख्यान बनाऊं, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहीं पर एक रहस्य का उद्घाटन हो रहा है, उस रहस्य को स्पष्ट करना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सदाशिव की कृपा से आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, किसकी? देवताओं की भी, असुरों की भी, और देवता, असुर आदि और मनुष्यों की भी, इन सब की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। कैसे की?
दक्ष आदि प्रजापतियों और देश देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया। मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया। यहां पर एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब ये मानस पुत्र की जो व्याख्या है ना, वो बहुत ही समाज में कई रूप से फैली हुई है। चक्कर क्या है कि मनुष्य शरीर में रहकर उसको वो शरीर की ही सारी बातें करना शुरू कर देता है। समस्या ये है, यहां तक कि आप आम आदमी को छोड़ दीजिए, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को, कथावाचकों को इस प्रकार से बातें करते हुए देखा है। ठीक, तो मानस पुत्र किसे कहते हैं? वो मानस पुत्र की व्याख्या ये करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि किसी अनाथ बालक को गोद ले लिया, तो वो उसका पुत्र तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो उसका मानस पुत्र अर्थात तो माना हुआ पुत्र। मुझे बहुत दुख होता है, मैं एक बड़े कथावाचक के मुख से सुनता हूं कि माना हुआ पुत्र। पता नहीं कि कौन से षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसी बातों का प्रचार होता है कि वो ब्रह्मा जी का माना हुआ पुत्र था, इसीलिए मानस पुत्र कहा जा रहा है। आप कभी भी ऐसी समझने की गलती मत करना, क्योंकि पीछे आपने सुना होगा ब्रह्मा के जन्म की जो कथा है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव के द्वारा मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। अब हिरण्य गर्भ का क्या सार होता है, हिरण्य गर्भ का क्या अर्थ होता है, ये तो समझ में आना चाहिए ना। हिरण्य गर्भ मतलब वो एक गर्भ है। ब्रह्मा का लोक हिरण्य गर्भ है। ब्रह्मा कोई स्थूल सृष्टि के अंदर नहीं आते हैं। विष्णु कोई स्थूल सृष्टि के अंदर, हाड़ मांस वाली सृष्टि में विष्णु और ब्रह्मा का अस्तित्व तो नहीं है, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। इसलिए जब ब्रह्मा कह रहे हैं कि मानस पुत्र, लेकिन आगे इसमें देखिए मानस पुत्र का अर्थ और आपको समझ में आएगा क्या स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने संध्या के जन्म की बात कही कि इस महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया। तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। किसके हृदय में उत्पन्न हुई? अभी यहां पर देखिए शब्द, इनके हृदय में उत्पन्न हुई, मतलब कि ये इनकी कल्पना है। क्या उत्पन्न हुई? संध्या नामक एक नारी उत्पन्न हुई। क्या यह ब्रह्मा की कल्पना है? ब्रह्मा के मानस में उत्पन्न हुई। स्थूल जगत में संध्या का जन्म नहीं हुआ। फिर आगे वो कहते, इसी तरह मेरे मन के मनोहर पुरुष भी, मेरे मन में एक मन, किसके मन में? ब्रह्मा के मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं, उसके अंगों से मत वाले हाथी किसी गंध प्रकट होती थी। ये सब कहां पर हो रहा है मित्रों? कहां पर हो रहा है? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कहां पर हो रहा है ये सब? मन के मनोमन में, ब्रह्मा के मन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं। ब्रह्मा के मन में, ब्रह्मा के मन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कौन प्रकट हुआ? एक मनोहर पुरुष, अर्थात कामदेव की सृष्टि स्थूल नहीं है। इसलिए सूक्ष्म जगत को समझो। अभी हम जो व्याख्यान चल रहे हैं प्रेतात्मावाद पर, कुछ लोग उपदेश देने मुझे आ जा रहे हैं कि अरे भगवान का नाम बताइए। आएंगे, हम भगवान के नाम पर भी आएंगे। भगवान के नाम से भूत भागता है, नहीं भागता है, इसका भी स्पष्टीकरण होगा। ठीक है मित्रों? तो जो सूक्ष्म जगत है ना, वो आपके इस हाड़ मांस वाले स्थूल जगत से सैकड़ों गुना बड़ा है। पहली बात तो ये, आदमियों की जनसंख्या गिन लोगे, उनकी जनसंख्या नहीं गिन सकते जो सूक्ष्म लोक में विचरण कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा तो मूर्खता, मनुष्य की मूर्खता उसका अहंकार है। उसको लगता है कि इन आंखों से जो देख रहा है बस उतनी ही दुनिया है और कुछ। अब तो खैर वैज्ञानिक भी अपनी भाषा बदल चुके हैं। पहले वैज्ञानिकों ने ही ये प्रचार किया कि नहीं, जितना हम देखते हैं उतनी ही दुनिया है, लेकिन अब नहीं। आज के जो नवीन वैज्ञानिक हैं वो बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो आम आदमी को तक वो बातें पहुंचती नहीं है, वो जानते भी नहीं है। आम आदमी अपना कहता है कि हम ही बुद्धिमान है।
तो अनेक प्रकार के अहंकारों से मन ग्रसित है। तो ये ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो मानस सृष्टि है। और मानस का अर्थ ये नहीं हुआ कि मान लिया ना, हमने मान लिया कि वो मेरा बेटा है तो वो मेरा मानस पुत्र हो गया, बिल्कुल नहीं। मानस सृष्टि का अर्थ है सूक्ष्म सृष्टि, जहां पर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लोक है जो कि व्यक्त है, यह लोक जिसमें हम रहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए, और एक अव्यक्त लोक है जो कि ब्रह्मा का लोक है। उस वही सूक्ष्म लोक है अव्यक्त लोक। जब आप सो जाते हो, स्वप्नावस्था में चले जाते हो तो एक लोक में प्रवेश कर जाते हो, वह लोक ही हिरण्यगर्भ लोक है। वहां सूक्ष्म सृष्टियां होती हैं और सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि होती है। अगर आप सुकरात और प्लेटो का दर्शन पढ़ेंगे, यूनान के, ग्रीस के अंदर, आज से 2500 साल पहले ये महात्मा पुरुष हुए सुकरात, अगर उनके प्लेटो को, तो वहां पर भी सूक्ष्म सृष्टि की बात की गई और वहां पर फ्रेमिंग की बात की गई है कि एक ही फ्रेम होता है जिसमें सब बनाए जाते हैं। जब वो स्थूल होते हैं तो अलग अलग शरीर धारण करते हैं। उनके अंदर जो जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों के अनुकूल वो अलग अलग शरीर धारण करते हैं। कोई सांप की योनि में जाता है, कोई कुत्ते की योनि में जाता है, कोई मनुष्य की योनि में जाता है। फिर अपनी कर्म वासनाओं से भी वो अलग अलग शरीर धारण करते हैं। लेकिन सृष्टि कहां हुई? स्थूल में सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि तो सूक्ष्म जगत में हुई है। तो ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि मानस सृष्टि है। ब्रह्मा को स्थूल जगत में सृष्टि नहीं कर रहे। यहां पर कामदेव की उत्पत्ति का वर्णन आप, अगर मैंने शुरू से पढ़ा है तो आप रिवाइंड करके फिर से सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो ये मानस, कामदेव की सृष्टि मानस सृष्टि है, सूक्ष्म लोक की सृष्टि है। और ब्रह्मा स्थूल लोक में सृष्टि करते ही नहीं है। ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म लोक में ही होती है। अब उस सूक्ष्म लोक से भी परे एक लोक है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा वो मेरा अव्यक्त लोक है। कृष्ण ने उसे अपना अव्यक्त लोक बताया है अर्जुन से, कि वो ब्रह्मा के सूक्ष्म लोक से भी परे है। तो वो कारण है। और इन तीनों के परे एक अवस्था है जो ब्रह्मलोक है, वो तुरीय अवस्था, वो तुरीय अवस्था है, ब्रह्मलोक अवस्था है वो, इन तीनों के परे। तो स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों के परे का जो लोक है वो ब्रह्मलोक है। वो ब्रह्म का अनुभव साधक को वहां जाकर होता है। वो तुरीय, तुरीय अर्थात जो तीनों से परे है, जो चतुर्थ अवस्था है, चौथी अवस्था मांडुक्य उपनिषद में उससे बताएगी। तो इसके आध्यात्मिक मर्म को ही समझिए सुनने के साथ। कामदेव को ब्रह्मा ने जन्म दे दिया, कामदेव को। तो कई लोग, मैंने खुद देखा है, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को शास्त्रों का मजाक बनाते हुए देखा है, जो कि जाति से तो ब्राह्मण भी हैं और पंडिताई का काम भी करते हैं, कथा वाचन भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे डायलॉग बोल जाएंगे कि जिससे लगेगा कि क्या ये व्यक्ति कभी अंतर्मुखी हो पाया? क्या बाहर से ही सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते? अरे मूर्ख प्राणी, अंदर जो बैठा हुआ है उसको जान, बाहर कब तक भागता रहेगा, बाहर कब तक हाथ पैर पीटता रहेगा। तो सारी सृष्टि हिरण्यगर्भ में हो रही है, अर्थात वो ब्रह्मा का लोक है। ब्रह्मा का ही दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। तो ब्रह्मा ने इसलिए कहा ना, किस तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ। किसके मन में हुआ? स्पष्ट रूप से। अब मूर्ख बुद्धि से सोचोगे, अज्ञान से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो मन की कल्पना है बस। तो मन में ही तो कामदेव का वास होता है, कहीं बाहर होता है क्या? कामदेव कहां पर रहते? तुम्हारे सबके मन में रहते। तो इसलिए सूक्ष्म लोक को समझो। ये प्रेतात्मावाद का जो प्रवचन चल रहा है, प्रेतात्मावाद के बारे में जो समझाया जा रहा है, वो सूक्ष्म लोक की गति को समझाने के लिए समझाया जा रहा है। ये जब शरीर छूटेगा ना, उसी लोक में जाना है, ये ध्यान रखना। उसकी तैयारी अभी से कर लो, अभी से उसका ज्ञान प्राप्त कर लो, अभी से जान लो, समझ लो, दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर अंधेरे कुएं में अगर कोई गिर गया हो, कैसी उसकी स्थिति होती है, मृत्यु के बाद तुम्हारी भी वैसी ही स्थिति हो जाएगी। जान लो प्रेतात्मावाद का विज्ञान। कोई ये मजाक नहीं है, प्रेत की कहानियां सुनाने के लिए नहीं ये वीडियोस बनाई जा रही हैं या व्याख्यान दिए जा रहे हैं। तो जब समझ में आएगा तब है
कह देना बहुत आसान है कि हम भगवान का नाम ले लें तो भूत भाग जाएगा। हम आएंगे, उस विज्ञान पर भी आएंगे। हर चीज, कोई भी चीज चुटकी बजाने से नहीं हो जाता मित्रों। हर चीज के पीछे एक विज्ञान होता है। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से भूत भाग जाएगा, तो आपको, आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि आप उस विज्ञान को कैसे समझाएंगे, कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि हाँ, भगवान का नाम लेने से प्रेतात्माएं भाग जाती हैं और किस प्रकार भाग जाती हैं। तो ये सूक्ष्म लोक की सृष्टि, ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म लोक की है, चाहे वो असुरों की हो या देवताओं की हो या मनुष्यों की हो या कामदेव की हो या रति की हो, कुछ भी हो, पहले सृष्टि वहां पर होती है सूक्ष्म लोक में, फिर वही स्थूल रूप धारण करती है, वही स्थूल रूप धारण करती है। इसलिए पुराणों की कथा को समझने के लिए भी मात्र बुद्धि नहीं, ज्ञान चाहिए, तर्क नहीं, ज्ञान भी चाहिए। हर चीज को तर्क की कसौटी से नहीं आप कर सकते हैं जब तक अनुभूति नहीं है। आपको सूक्ष्म लोक का ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए। तर्क करने में प्रवीण हो जाने से आप कोई भाष्य नहीं लिख देंगे। भाष्य का, आप भाष्य का लिखेंगे, आप कुभाष्य लिखेंगे, अगर शास्त्रों का भाष्य भी लिखेंगे तो। मात्र तर्क से सब कुछ नहीं हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। सो अनुभूति होनी चाहिए। तर्क कर देने से पेट भर जाएगा तो भर लो अपना पेट तर्कों से ही, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। रोटी रोटी बोलो और पेट भर जाएगा, फिर तो खाना खाने की जरूरत क्या है जब रोटी बोलने से ही पेट भर जाए। धन धन कहने से ही धन आ जाए। धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई, कबीरदास की वाणी। तो विचार कीजिए, कहिए मत, तर्क वितर्क छोड़िए और अंतर्मुखी होने की विद्या जानिए। अंतर्मुखी होने की विद्या, और कहीं से नहीं मिल रही है, नहीं जान पा रहे हैं, हमें संपर्क कीजिए। हम उस साधना की वो विधि, वो ज्ञान, वो किस प्रकार से ध्यान में वो होना है, वो अष्टांग योग का तरीका, वो सब आपको मिलेगा। जानने का प्रयास कीजिए, उत्सुक बनिए, उत्सुकता लाइए अपने अंदर, उस सूक्ष्म लोक का ज्ञान प्रकट कीजिए अपने अंदर। आप स्वयं जा सकते हैं उस सूक्ष्म लोक में, जीते जी जा सकते हैं और उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ज्ञान से कल्याण होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी वस्तु संसार में नहीं है। ठीक, और ज्ञान अनुभूति से होता है, ना कि किताबों से। किताबों से हमें सूचना मिलती है, हमें इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। ज्ञान तो अनुभव का विषय है। तो आइए आज के प्रसंग को यहां विराम देते हैं। जरूर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।